अखिलेश यादव अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की मुहिम में जुटे हैं। पहले अखिलेश यादव के निशाने पर भारत ही नहीं विदेश में भी सनातन की अलग जगाने में जुटे बाबा बागेश्वर आए। आपको याद है उन्होंने कहा था कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं बागेश्वर बाबा। और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अखिलेश एंड कंपनी के निशाने पर आ गए, जिसके लिए अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज का साल 2023 का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बवाल मचा हुआ। खुद अखिलेश यादव के समर्थक इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ज्ञान से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की बोलती बंद कर दी। दरअसल अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का 2 साल पुराना यह वीडियो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा एक सवाल पूछा, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के जवाब से अखिलेश संतुष्ट नहीं हुए और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग हुआ। आप अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच का यह 2 साल पुराना वायरल वीडियो जो अब और वायरल किया जा रहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वीडियो पर क्या पलटवार किया जिससे समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए हैं और इसके पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है। अखिलेश यादव के साथ बातचीत का पुराना वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी अखिलेश यादव को वो जवाब दिया जो 2 साल पहले वो एक्सप्रेसवे पर नहीं दे पाए थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन दिया गया, नेताजी के साथ वायरल वीडियो पर क्या बोले महाराज जी। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव को न सिर्फ भगवान कृष्ण का पहला नाम बताया बल्कि रास्ते अलग होने वाले बयान पर भी पलटवार किया। एक बार सुनिए भगवान कृष्ण के पहले नाम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बात अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने वीडियो में अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के भी धागे खोल दिए। और यही बात सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ हैं जो सनातन का अपमान, सनातनियों का अपमान सहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने क्लियर कह दिया, जैसा अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये बात मुसलमानों से नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान भर भर के सपा को वोट करता है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना जातिवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला, उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया, सवाल उठाया कि जिनके मन में प्रजा के प्रति इतनी नफरत है वो समाज को कैसे एकजुट रख सकते हैं भाई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के पलटवार पर अखिलेश यादव का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस विवाद में सपा सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज की एंट्री हो गई। प्रिया सरोज ने ट्वीट किया कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सनातन संस्कृति, सनातन के पर्व या सनातन की बात करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के टारगेट पर। आप देखिए कि सनातन का महापर्व महाकुंभ भी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर रहा। पहले उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं होता, फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और ये तक कहा कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप धोते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। यह भी देखिए कि जब यूपी के संभल में दशकों से दबाए गए सनातन के गौरव को लौटाने की खुदाई शुरू हुई, जिसमें शिवलिंग और खंडित मूर्तियां तक मिली, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है। इन दिनों सनातन की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के स्वागत के इंतजामों पर तंज करने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीओ और एसडीएम कांवड़ियों के पैर दबाएं, उन्हें आराम मिलेगा। यानी अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उससे दिक्कत है ऐसा लगने लगा है। अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं है, ऐसे में उनके सनातन विरोधी बयानों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके पीडीए वाले फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव यह मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उन्हें 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करवाएगा। ऐसा क्यों, इसके लिए यूपी में मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ 85 लाख के करीब, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 20%। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में यह लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
पिछले चुनावों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 83% मुसलमानों के वोट मिले और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 90% मुस्लिम वोट मिले। यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अखिलेश यादव ये माने बैठे हैं कि मुसलमान का भर भर के वोट तो मिल जाएगा जब वो ऐसी बातें करेंगे, और हिंदू को वो जाति में बांटकर जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स सालों से चली है वहां से यादव का वोट, इसका वोट वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा में प्रयोग किया उन्होंने वो सफल हो जाएगा और इसलिए खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने 2027 चुनाव के लिए जिस तरह सनातन की लाइन पकड़ी उससे अखिलेश यादव कंफ्यूज भी हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा के इंतजामों पर तंज करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक कांवड़ यात्रा का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं जिसका आयोजन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने किया। हालांकि अगर आप इस कांवड़ यात्रा में लगी अखिलेश यादव की तस्वीरों को देखेंगे तो इसके आयोजन का मकसद आसानी से समझ आ जाएगा कि भक्ति किसकी हो रही है। कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को कांवड़ यात्रा के ये भक्ति वाले रंग भी देखने चाहिए जिसका जिक्र आज सीएम योगी ने भी किया। ये तस्वीर देखिए, भोले बाबा का एक भक्त एक कंधे पर गंगाजल और दूसरे कंधे पर अपनी मां को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। यह तस्वीर कांवड़ यात्रा और श्रवण कुमार से जुड़ी पौराणिक मान्यता की याद दिला रही है जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार तक पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, एक पत्नी ने आस्था और समर्पण की मिसाल कायम की है। यूपी के मोदी नगर की आशा अपने दिव्यांग पति को कांवड़ यात्रा पर ले गई। आशा के पति चल नहीं पाते, इसलिए आशा अपने पति को कंधे पर उठाए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। आशा अपने पति सचिन को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार पहुंची। वहां पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। सोचिए 170 किलोमीटर पैदल चलना, उतना ही वापस लौटना और इस दौरान पति को कंधे पे उठा के चलना। आशा की शिव भक्ति चर्चा में बनी हुई। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां पतियों को मारने वाली पत्नियों की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आशा का अपने पति के लिए समर्पण तारीफ के काबिल है। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी तो तस्वीर है कांवड़ यात्रा की, ये क्यों नहीं दिखाते? लाखों करोड़ों कांवड़िए शांति से जल चढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते? एक घटना, दो घटना, तीन घटना कहीं हो गई, उस पर इतना हंगामा। सुनिए आशा ने कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर क्या बताया। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भक्तों के समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है। कई भक्त हैं कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन तपस्या करते हैं। मुजफ्फरनगर से ऐसा ही एक शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकला है जो अपने दांतों से 101 लीटर की कांवड़ को खींच रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाला है। रुतवा गुर्जर नाम के कांवड़िए की मनोकामना है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और इस मनोकामना को पूरी करने के लिए अपने दांतों से कांवड़ खींच रहे हैं। रोज 10 किलोमीटर कांवड़ दांतों से खींचते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 23 जुलाई को यात्रा पूरी करके भगवान शंकर का अभिषेक गंगा जल से करेंगे। कांवड़ यात्रा का भगवान राम और रावण से क्या कनेक्शन है वो भी अब आपको आगे बताऊंगा। पहले कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर देखिए। एक शिव भक्त जो रावण के भेष में कांवड़ यात्रा कर रहा है, इनका नाम मूलचंद त्यागी है। यह हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त तो रावण थे। ये भी खुद को भगवान शंकर का बड़ा भक्त मानते हैं और इसलिए रावण के भेष में कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो अलग अलग रंग हैं कांवड़ियों। कांवड़ यात्रा का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कांवड़ यात्रा से लंकापति रावण के कनेक्शन को लेकर भी मान्यता है। रावण खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन एक बार रावण ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शंकर नाराज हो गए। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर ही भगवान शंकर का निवास है। रावण की कोशिश से भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने क्रोधित होने पर रावण से अपनी गलती, जब वो क्रोधित हो गए तो रावण ने अपनी गलती मानी और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक के लिए रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया था। कांवड़ को कंधे पर रखकर रावण गंगा जल लेकर आया था। ऐसी मान्यता है कि इसी के बाद कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर रखकर चलने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता यह भी है कि कांवड़ यात्रा करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा की एक मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी। भगवान श्री राम और महादेव की भक्ति के कई प्रसंग हमारे पुराणों में मिलते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान राम को पहला कांवड़िया कहा गया है। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया था और कांवड़ में गंगा जल लेकर श्री राम देवघर तक पैदल गए थे। देवघर में श्री राम जी ने
गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यानी कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कावड़ यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों, पुराणों, सब जगह लिखा हुआ है और इसलिए कावड़ यात्रा को टारगेट करने के पहले थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा इधर ट्रंप ने ठोका, उधर चीन का धोखा। पाकिस्तान और मुनीर के साथ गजब कांड कर दिया पीएम मोदी ने भाई। हाफिज मरने की कगार पर, मुनीर का खास सैफुल्ला भी टारगेट लिस्ट पर आया। रातों रात क्या खेला हो गया। मोदी, जिनपिंग और पुतिन क्या ट्रंप का इलाज करने के लिए चीन के साथ सेटिंग गेटिंग करने वाले हैं पीएम मोदी के। नरेंद्र मोदी से भिड़ने चले पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। असीम मुनीर कभी अमेरिका के दम पर, कभी चीन के दम पर उछलता है। उसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से उसे अमेरिका और चीन बचा लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा गेम पलट दिया कि एक झटके में मुनीर की हवाबाजी निकल गई। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस मुनीर को अमेरिका बुलाकर ट्रंप लंच करवा रहे थे, जिस मुनीर के आतंक पर अमेरिका कुछ बोलने को तब तक तैयार नहीं था, उस अमेरिका को कुछ ही महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा टाइट किया कि अमेरिका ने पहलगाम हमला करवाने वाले आतंकी संगठन TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, को बैन करने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने कराया। अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक को द रेजिस्टेंस फोर्स ने अंजाम दिया। अमेरिका ने मान लिया है कि द रेजिस्टेंस फोर्स लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन है और यह आतंकियों का संगठन। अमेरिका से यह ऐलान करवा लेना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इससे पाकिस्तान और असीम मुनीर की बैंड बजने वाली है। क्योंकि TRF का अमेरिका से बैन होने का मतलब यह है कि असीम मुनीर को अब सैफुल्ला कसूरी जैसे आतंकवादी को पालने की कीमत चुकानी होगी। सैफुल्ला कसूरी को असीम मुनीर हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बनाने में जुटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही दाव में असीम मुनीर, सैफुल्ला कसूरी और हाफिज सईद सबका खेल खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान का क्या बुरा हाल होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों को सेट करके मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा गेम तो यह पलटा है कि जिस मुनीर